मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुराग अमिताभ इस वक्त इंदौर से जुड़ गए हैं। उनके साथ राजा रघुवंशी के भाई भी हैं। जी अनुराग, कीजिए बातचीत और बताइए परिवार इस वक्त क्या सोच रहा है। देखिए एक बहुत बड़ा खुलासा जो है इंडिया टीवी के सामने राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने किया है, और वो खुलासा ये है कि सोनम की मां को ये जानकारी थी कि अफेयर है सोनम का सामने वाले शख्स के साथ, राज कुशवाहा के साथ, और ये कहा भी था उन्होंने राज रघुवंशी से कि अगर अपनी मां से कि अगर शादी होती है तो अंजाम बुरा होगा। खुद राजा रघुवंशी के भाई विपिन जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बड़ी बात आपने कही है, आपको ऐसा क्यों लगता है और क्या कहा था उन्होंने मां से जो आपको पता चलता है? देखिए, हमको जो भी हमारे परिवार थोड़ी जो हमको मालूम पड़ा भी हाल है, तो उसमें ये चीज़ लिखी ली बाहर अभी। तो सोनम ने जो है सोनम की मम्मी से इस टाइम पे झगड़े भी कर रहे थे और बोला भी था उसके अंदर, तो मम्मी तो मेरी शादी राज से नहीं कराओगे कभी, तो इसमें तुम शादी जिससे तुम मेरी शादी कराओगी तो इसमें अंजाम बहुत बड़ा होगा और आप लोग सब देखते रह जाओगे इसके अंदर। ये कहा था? हाँ, उसकी माँ से कहा उसने। तो अब आप क्या चाहते हैं? आपको लगता है कि सोनम की माँ इस पूरे मामले में कल्प्रिट है? हम ये चाहते हैं तो सोनम की मम्मी जो है, सोनम की मम्मी से सख्ती से पूछताछ की जाए। पूछताछ में जो भी शामिल होंगे इसके अंदर वो सब बाहर आएंगे इससे निकल के, क्योंकि हमारा मानना इसमें ये तो कोई भी बच्चा जो है कुछ भी गलती करता है तो घर में किसी न किसी को एक को पता जो रहता है, क्योंकि इनके पिताजी को पता होता है कभी, तो इनके पिताजी राज को अभी तक कब से काम से निकाल चुके होते हैं, और गोविंद को भी पता होता है उसके भाई को कभी, तो भी काम से निकाल चुका होता। हालांकि इसकी ये सारी बातें जो है इसने मम्मी को बताई होगी, मम्मी ने सारी बातें छुपाते हुए, बातें दबाते हुए ने राजा की शादी उससे कराई है। तो आप कह रहे हैं उन्हें भी आरोपी बनाओ? आपका कहना है आरोपी बनाइए, उनको उनसे पूछताछ कीजिए कि पूछताछ करेंगे उनसे तो ये सारी बातें बाहर निकलेगी। जी जी। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात ये भी निकल कर आ रही है कि वो पहली बात तो ये मैं पूछना चाहूंगा, वो खुद यहाँ पर आया भी था राज कुशवाहा, ये आपको मालूम चला था? यहाँ पे खुद आया, जो विजुअल्स में हमें लगातार दिखाई भी दे रहा है। नहीं, क्योंकि हम लोगों ने नोटिस इसलिए नहीं किया है कि हम लोगों का एम्प्लॉय होगा, एम्प्लॉय का मतलब आना जाना चलता रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिस दिन ये खुलासा हुआ है, कल जो खुलासा हुआ है ना, उस खुलासे में मालूम पड़ा राज कुशवाहा कौन था। जब फोटो के माध्यम से मैंने इसके भाई से पूछा, गोविंद से, गोविंद भाई ये राज कुशवाहा कौन है? बोले राज कुशवाहा वही है जिसकी फोटो तुमने भेजी मुझे, ये अपने ऑफिस में एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉयर वही है। बोले तो क्या उसके भाई को भी ये मालूम था कि अफेयर है दोनों? माँ का तो आप कह रहे हैं, इसके भाई को। अच्छा, एक चीज बताइए, चैटिंग ये आपकी जैसे भाभी वगैरह बता रही, माँ वगैरह, घर में पूरे टाइम चैटिंग चलती रहती थी उसकी? व्हाट्सएप पे सोनम की बात करती? देखिए, फोन पे बात तो नहीं करती थी, व्हाट्सएप पे और चैटिंग करती थी, स्केचिंग करती थी। हमको लगा ये काम कर रही होगी, किसको ऑफिस का काम कर रही है, तो हम लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया कभी, क्योंकि शादी के पहले बातचीत हुई थी तो बोले सोनम जो काम करेगी, तो मैंने ठीक है काम करेगी, हमको कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, बाकी ऐसा काम करेगी ये नहीं पता था हमारे को इसके अंदर। इसलिए इस प्रकार से इसके भाई को तो नहीं पता होगा इसके अंदर, तो सोनम का अफेयर उससे राज से है, क्योंकि गोविंद को तो इतना पता है। मेरी गोविंद से बात भी हुई थी मेरी, गोविंद ने मुझे कहा था भैया राज जो है, राज को सोनम ने राखी बांधी है, तो राखी डोरा है, तो इसने सोनम ने जो प्लानिंग कर रखी है, परिवार में ऐसा बता रखा है तो मेरा भाई सरीका है ये, मुझ पर कोई टेंशन नहीं, तो इस तरह से बातचीत करते हैं इन लोगों ने। और बाकी प्लानिंग इस पीछे जो परिवार में जो चली है, इसने इसकी मम्मी को बताया जरूर होगा, तो मम्मी इसी से कहानी नहीं बताया होता कभी, तो किसको बताएगी? जो लड़की गलत होगी किसको बताएगी? अच्छा, प्लान तो समझ में आ रहा है, 11 तारीख को शादी होती है, 16 तारीख को टिकट भी उसी ने बुक कराया, यानी उसे मालूम था कि इतनी दूर तक ले जाना है। आप ये मानते हैं? इसमें राजा की प्लानिंग जो घूमने की, राजा जाने वाला था पहले अपने कश्मीर जाने वाला था, तो कश्मीर के लिए उसने मना कर दिया, बोले कश्मीर नहीं जाना चाहिए, बोले अपन तो आसम चलते हैं, आसम अच्छी जगह है, वहाँ पे घूमने लायक जगह है, तो उसने राजा ने बोला ठीक है, तो सोनम ने टिकट बुक कराई उसकी जाके। सोनम नहीं कराई? सोनम टिकट आप में से किसी को नहीं मालूम था ये? सोनम ने टिकट बुक कराई, जब मुझे मालूम पड़ा 18 तारीख के दिन, तो मैंने राजा को चिल्लाया, मैंने राजा क्या है तू इतना जा रहा घूमने के लिए, जो जगह पर देखी करी नहीं है, बोले भैया देखो टिकट बुक करा ली, मैं क्या करूँ बताओ? मैंने टिकट कैंसिल करा दे, बोले टिकट कैंसिल नहीं हो पाएगी भैया, वो टिकट मैंने बुक नहीं करी, सोनम ने बुक कराई है। मैंने पैसा किसी का भी हो उसमें अपने को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अपने को टिकट कराने से मतलब नहीं, अपन जा क्यों रहा है? तो अभी तो छोटा है, 4 दिन घर में औरत में आई नहीं, रहने आई नहीं है, और तेरी बहन जो तेरी भाभी जो है उनको इतना साल हो गए, वो लोग कहीं घूमने नहीं गए, तो तू मजा अच्छा लगे नहीं इस बारे में। तो राजा गुस्सा हो गया मेरे से, राजा को चिल्ला उस टाइम मैंने, राजा गुस्सा हो गया, तो राजा जब 19 के दिन मेरे से एक बात ही करी उसने, और 20 को मेरे से बिना बोले चले गया। अच्छा, अभी आप जैसा पढ़ रहे हैं कि जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि जो राज का दोस्त था विक्की, उसने ही पहला वार किया, ये आप सुन रहे हैं? अभी ये चीज़ सुनी जरूर मैंने, मगर मैं विक्की, और उस वक्त ये सोनम कहते हुए भी पाई गई, आपने सुना होगा जिस तरीके की बातें आ रही हैं कि मार दो, ये सुनकर कैसा ये एहसास हुआ? देखिए, जिस प्रकार से सोनम ने प्लानिंग करके मारे उसको है, उस प्रकार से तो ये लग रहा है तो सोनम ने प्लानिंग पहले से कर चुकी सारी जी, क्योंकि मैंने तो अभी सुना मैंने भी है, तो सोनम ने 13 तारीख के दिन प्लानिंग कर लिया राजा को मारने की। ठीक है अनुराग, देखिए परिवार को विश्वास करना बड़ा मुश्किल है कि जिसे बहू बनाकर लाए, जो 4 दिन खुशियों के साथ इस घर में रही, अचानक से उसने बेटे की ही जान ले ली, तो परिवार का विश्वास करना बड़ा मुश्किल सा समझ में आता है।